सपने और समाज के बंधनों के बीच जब टकराव होता है, तब कुछ कहानियां हमें सीमाओं को पार करने और असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती हैं। स्वागत है युद्धों से शांति तक में, जहां हम संघर्ष से सामंजस्य तक की कहानियों को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे 2016 की फिल्म दंगल की, जो सिर्फ कुश्ती की कहानी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने, बाधाओं को तोड़ने और अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के संघर्ष, विजय और सीख को करीब से जानें। भारतीय कुश्ती की पहलवानी शैली में प्रशिक्षित पूर्व शौकिया पहलवान महावीर सिंह फोगट हरियाणा के बलाली में रहने वाले राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन हैं। उनके औसत भारतीय पिता उन्हें लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अपने देश के लिए पदक नहीं जीत पाने से निराश होकर वह प्रतिज्ञा करते हैं कि उनका अजन्मा बेटा जीतेगा। 4 बेटियों के होने से निराश होकर वह उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन जब उनकी बड़ी बेटियां गीता और बबीता अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में 2 लड़कों को पीटने के बाद घर आती हैं, तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी क्षमता का एहसास होता है और वे उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर देते हैं। उनके तरीके कठोर लगते हैं। वह उन्हें सुबह सुबह भीषण कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबरदस्ती उनके बाल कटवा देते हैं। गांव वालों की आलोचना का सामना करने के बावजूद वह उन्हें अपने अस्थायी मिट्टी के गड्ढे में प्रशिक्षण देते रहते हैं। शुरू में लड़कियां अपने पिता के व्यवहार से नाराज होती हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उन्हें उनके भविष्य की परवाह है। प्रेरित होकर वे स्वेच्छा से कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेती हैं, जहां वे लड़कों को हराती हैं। कुश्ती मैट खरीदने में असमर्थ महावीर गद्दे का उपयोग करते हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धी आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए फ्रीस्टाइल कुश्ती में प्रशिक्षित करते हैं। गीता आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए पटियाला में राष्ट्रीय खेल अकादमी जाने से पहले राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप जीतती है। वहां पहुंचने पर गीता दोस्त बनाती है और अपने कोच प्रमोद कदम के दबाव में महावीर द्वारा सिखाए गए अनुशासन की अवहेलना करना शुरू कर देती है, जिसकी प्रशिक्षण पद्धति और कुश्ती तकनीक उसके पिता से पूरी तरह अलग है। इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मैच हार जाती है। घर आने के दौरान वह अहंकारी तरीके से उसका मजाक उड़ाने के बाद एक भयंकर मुकाबले में थके हुए महावीर को हरा देती है। बबीता गीता को उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम्मान करना चाहिए। इसके तुरंत बाद बबीता राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत जाती है और गीता के साथ अकादमी चली जाती है। दोनों बहनों के बीच एक भावनात्मक बातचीत के बाद, जिसमें बबीता उसे प्रोत्साहित करती है, गीता आंसुओं के साथ महावीर के साथ शांति बनाती है। राष्ट्रमंडल खेलों से पहले प्रमोद गीता को उसके सामान्य 55 किलोग्राम के बजाय 51 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करता है। यह जानने पर चिढ़कर महावीर अपने भतीजे ओमकार के साथ पटियाला जाता है और लड़कियों को गुप्त रूप से कोचिंग देना शुरू कर देता है। इस बारे में जानने और महावीर के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर प्रमोद लड़कियों को निष्कासित करना चाहता है। खेल प्राधिकरण चेतावनी जारी करता है, लेकिन उन्हें जारी रखने की अनुमति देता है। महावीर को अकादमी में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है और लड़कियों को बाहर जाने से मना किया जाता है। अपनी बेटियों की सहायता करना जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित महावीर गीता के पिछले असफल मुकाबलों के टेप प्राप्त करता है और फोन पर उसकी गलतियों को इंगित करके उसे प्रशिक्षित करता है। खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए गीता आसानी से फाइनल में पहुंच जाती है। महावीर दर्शकों में बैठे हुए लगातार प्रमोद के निर्देशों का खंडन करता है और वह इसके बजाय अपने पिता के निर्देशों का पालन करती है।